गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रत्नामणि गुरुज, जो कि आप लोगों के सहयोग से फल फूल रहा है। और मैं इस बार 12th क्लास के लिए कुछ लाया हूँ। बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में कहे कि सर आप 12th केमिस्ट्री के लिए कुछ वीडियोज़ अपलोड करें, तो उन लोग के लिए जो कि सिर्फ 12th ही नहीं, हम तो कहते हैं कि 10th 11 12th या उससे अपर क्लास जो भी है, उन सबों में भी ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। और मेरा नाम तो जान ही रहे हैं आप लोग, आज मैं नाम भी लिख देता हूँ, बहुत दिन हुआ, मनीष लाल शर्मा। एंड अपलोडेड कब बना वीडियो? आज 25/4/20, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें हम कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं। फ़िलहाल मैं बात करता हूँ पढ़ाई पे। 12th क्लास केमिस्ट्री, और यह टॉपिक जो कि पूरे केमिस्ट्री को संभाले हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और जिसमें हम आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चलो ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन आता है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और इस क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है IUPAC। अक्सर हर क्वेश्चन जो है इसका इम्पोर्टेंट होता है, और यह देखिए कहने को बहुत ही जटिल है, लेकिन ये बहुत आसान है तब जब आप इसको सिलसिलेवार ढंग और समझ सकेंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम इसको आज हम सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे और सीखेंगे कि ये IUPAC सिस्टम है क्या, और इससे हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले IUPAC का फुल फॉर्म जानिए। I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म हुआ। और इसके बारे में हम कार्बनिक यौगिक पे विशेषकर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, आप कुछ ही पदार्थ छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें कार्बनिक ही है, क्योंकि जिसमें बिना कार्बन के मतलब जीवन की संरचना क्या कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले और IUPAC सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कार्बनिक यौगिक। एक सेकेंड, कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र। थोड़ा बहुत तो संरचना सूत्र आपने पढ़ा होगा, लेकिन कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो हम इसको अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र कुल 4 प्रकार की होती है, 2 3 4। सबसे पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, दूसरा नंबर है संघनित, तीसरा है बंध रेखा, और चौथा है, दिख रहा है आप लोग को, उम्मीद है दिख रहा होगा, त्रिविम, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो सूत्र हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी में हम चर्चा करेंगे। देखिए एक बार और ध्यान दीजिए, लुईस बिंदु संरचना, जो कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 9th-10th में अक्सर बच्चे पढ़ते हैं। फिर संगणित, बंध और त्रिविम, ये तीनों चीज़ें हम डिटेल में आज आप लोग को सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो हम IUPAC सिस्टम की बात करते हैं, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं किल करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग को दिखाई देना चाहिए। आज क्या हुआ, हवा इतनी तेज चल रही है ना, क्या कहें। IUPAC सिस्टम में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम बता देते हैं आप लोग को, कि
इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी में आप लोग को एल्केन के बारे में बताया है। देखिए जनरली 3 समजातीय श्रेणी होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। होने को बहुत सारे हैं, जैसे एल्कील, उसके बाद एल्फेटिक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आज के विशेषकर एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन, ठीक है। एल्केन का एक और नाम है जिसे हम लोग पैराफीन भी बोलते हैं। शायद ये नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आज जान लीजिए, समझ लीजिए। और पता है एल्केन क्या है? एल्केन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, या फिर इसको मैं फिर से लिख देता हूँ फ्रेश करके, CnH2n+2, ठीक है। ऊपर मैं लिख देने से पेज की दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। चलिए, तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे एक एक करके। पेज पर रखना पड़ेगा मुझे। चलिए, दिख रहा है आप लोग को? उम्मीद है दिख रहा होगा। सबसे पहला, अब देखिए हम लोग नंबरिंग के हिसाब से बात करें, 2 3 4 इस तरह से डॉट हम खड़े हैं। और इसका मैं ना गिनती भी सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में कभी, ठीक है। जैसे मोनो, डाई, टाइप, इस तरह से ढेर सारे होते हैं। तो एल्केन सबसे पहला नंबर है। 1 नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो CN की जगह कितना लिखेंगे हम? एक फॉर्मूला लिख देते हैं, CnH2n+2, ठीक है। 1 2 का 2, n की जगह 1+2, C1 H2 एकम 2 जोड़ 2, तो क्या होगा फाइनली? 1 नहीं लिखा जाता है तो H 2 दूनी 4, तो CH4। और CH4 को जनरली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं, ठीक है। अब इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो CH4 का हम कैसे सामान्य सूत्र करेंगे, ठीक। लेकिन अब इसमें एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें अपवाद भी होती है। तो CH4 जो आपका मीथेन है, इसका हम आयुर्वेदिक सिस्टम में सबसे पहले तो नाम सीख लीजिए, IUPAC, ठीक है। तो 2 नाम होता है, एक IUPAC नाम होता है और एक साधारण नाम होता है, ठीक है, साधारण नाम। तो ये जो CH4 है, इसका दोनों में मेथेन ही होता है, दोनों नाम इसका मेथेन है। और एल्केन ग्रुप के सभी जो उसके जाति के समूह के जो सदस्य हैं, सभी का नाम सिंपल ही होता है। एल्केन, मेथेन में जो भी है, एथेन, प्रोपेन, सब कोई उसमें बदलाव नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4 नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? C4H2 देखिए, ये मैंने सिखाया भी था आप लोगों को भी, C4H8 10 सीधा सीधा, ठीक है। इसका हम IUPAC में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस पर हम देखते हैं। C कितने हैं? 4 हैं, तो ठीक है, 4 C होंगे। तो सबसे पहला हमेशा याद रखिएगा, CH3 से शुरू करेंगे, फिर आप सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, फर्स्ट शुरू का और ये लास्ट का दोनों में हम लोग CH3 लिखेंगे। अब जैसे देखिए, एक रेड पेन देखते हैं, 1 2 3 4 C थे, 4 C थे, ठीक है। अब H कितने हैं? 10 हैं, देखिए 3 2 5 2 7 3 10, H हमारा वेरीफाइड हो गया। देखिए 3 2 5 2 7 2 7 3 10, ठीक है। तो आपके ये जितने भी यहाँ पर एटम्स मिलेंगे वो आपको इसे वेरीफाई करेंगे। और यही है आपका IUPAC सिस्टम का एक छोटा सा कहे तो ये ABCD है, ठीक है। और इसे आपने सीख लिया। और इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या होगा नाम? ब्यूटेन। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, एल्केन का जब हम नामकरण करते हैं तो उसमें हम अनुलग्नक एन जोड़ते हैं। सभी के नाम के पहले क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे पेंटा में एन जोड़े तो क्या होगा? पेंटेन। इस तरह से नामकरण होगा, ठीक है। और आप लोग गिनती की बात कर रहे हैं तो 2-4 गिनती में छोटा छोटा सा दे देता हूँ। मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा 5, फिर हेक्सा,
6 हेप्टा 7 ऑक्टा 8 फिर 9 हो गया, लास्ट डे का 10 और बढ़ेंगे। अंडे का 11, 2 डे का 12। ठीक, इस तरह से आपका ये काउंटिंग है चलता रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे चीज़ें इसी काउंटिंग से आपका ये आपका सामान सूत्र तैयार होता है। ठीक है ना। अब आप लोग HW हम देते हैं भाई, बिना हम होमवर्क के होम असाइनमेंट के हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर आप लोग HW बना के नहीं दिखाएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये सभी का जितना भी मैंने 12 दिया है, टोटल 12 है यहाँ पे देखिए, लास्ट 12 तक गया है। तो ये 12 का मुझे होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइएगा किस तरह से, इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड। और हमेशा ये देखिए एल्केन ग्रुप में, जहाँ भी एल्केन ग्रुप है, दिख भी नहीं होगा आप लोगों को, एल्केन ग्रुप में हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बिना सिंगल बॉन्ड के नहीं होता है। तो क्या मैं एक और एग्जांपल देख लूँ आप लोग के लिए? उम्मीद है एक एग्जांपल और देखना चाहिए मुझे। हम बात कर लेते हैं N में 6 की। ठीक है, N बराबर 6, तो क्या होगा? 6H। देखिए मैंने इसको सिखाया था दोगुना कर देना, 6 दूनी 12 2 14। तो देखिए 6 कार्बन है, CH3 CH2, पहला CH3 होगा, बाकी सब में आपको CH2 करके आगे बढ़ना। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 अरे CH2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और CH लास्ट में 3 कर दीजिए। ये क्या हो गया? हेक्सेन। ठीक है, इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।